रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कहीं ना कहीं ये टोटल जातिवाद है, ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज पर कुठाराघात है। तो अब हम आश्वासन लेकर या मिनट्स कॉपी लेकर हम नहीं उठेंगे। मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम 15 आदमी पे पक्के नहीं किए आज तक, और आज दिल्ली नगर निगम में ठेकेदारी लेकर आ रहे हैं। तो अब की बार हम रीढ़ की हड्डी तोड़ने का इनका काम करेंगे अगर इन्होंने हमें छेड़ा तो। कागजों में सब कुछ चल रहा है, लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। उसके पेट्रोल के पैसे खाए जाते हैं, उसकी जो टिपर की 1 महीने का जो वेतन है वो खाया जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं सिविक सेंटर पर, जहां पर सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना अभी यहां पर शुरू हुआ है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जो ये धरना है क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि भारतीय संविधान में 60 साल की सर्विस में क्लियर लिखा है कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो हेरा फेरी से पिछले दरवाजे से कॉन्ट्रैक्ट बेस लाना चाहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस लाकर वो इसलिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इससे कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ठेकेदारी प्रथा से। ये बहुत ही भ्रष्टाचार वाला काम है, और इस भ्रष्टाचार को हम रोकना चाहते हैं, इसलिए धरने की और प्रदर्शन की जरूरत पड़ी है, और आगे भी चालू रहेगा। सर, इस पर क्या कहेंगे जी? ईमान जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो धरना अभी एक बड़ा रूप ले चुका है। पहले अभी कुछ समय पहले हमने देखा था एमटीएस कर्मचारी यहाँ पर थे, अब आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या लगता है, सरकार क्या सिर्फ वोट बैंक समझती है? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप देखिएगा 33 साल हो गए कर्मचारियों को, आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में रही, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम 15 आदमी पे पक्के नहीं किए आज तक, और आज दिल्ली नगर निगम में ठेकेदारी लेकर आ रहे हैं। ये दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। 600 आदमी इन्होंने 12 के 12 जोन में लगाने का काम किया है। जब आपको मालूम है और ये प्रमाणित हो चुका है कि कर्मचारी की जो तादाद है वो कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो आप सरकारी भर्ती करें। आप दिल्ली को स्वच्छ भी चाहते हैं, वातावरण भी स्वच्छ चाहते हैं, और आप सरकारी भर्ती भी नहीं कर रहे, तो कम से कम 25,000 कर्मचारियों की सरकारी भर्ती करें। जो कर्मचारी लेफ्ट आउट कर्मचारी है 1996-98 का, उसको पक्का करो। जो पॉलिसी नहीं बनी है 2002 तक की, वो कर्मचारी पक्का करें। जो पॉलिसी आपने 2023 में बनाई उसका कर्मचारी आज तक ही पक्का नहीं हुआ, यानी 98 और 2000 का आज तक भी वो पॉलिसी स्टैंड कर रही है। और जैसे चींटी चलती है, जैसे कछुआ चलता है, उसकी चाल पर कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। क्या इससे पहले भी आपने इसकी मांग की थी? कब से ये मांग उठाई जा रही है? देखिए, जब से एक और कमेटी बनी है, जब से इस और कमेटी का निर्माण हुआ है, ये ग्रीवेंस चली आ रही है। भाई, नियमितीकरण, मेडिकल कैशलेस कार्ड, हमारे एरियर का पैसा, हमारे वर्दी का पैसा, और दिल्ली में भर्ती, ये हमारी डिमांड है। अभी मैंने कुछ कर्मचारियों से बात भी करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतना भ्रष्ट हो चुका है, आज अगर हम यहाँ पर करें कि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि उनके इक्विपमेंट्स भी उन्हें नहीं दिए जाते, वो भी अपनी जेब से लगाने पड़ जाते हैं। देखिए, झाड़ू, पंजर, बेलचे, रेडी, टीपर। हाँ, टीपर की यदि बात करें तो वो एक ठेकेदार की कंपनी है। जहाँ एक टीपर लगता है, ये कहते हैं हम 4 टीपर लगाए हैं। जहाँ 2 टीपर की गुंजाइश है, वही कहते हैं 8 टीपर लगाए। कागजों में सब कुछ चल रहा है, लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। उसके पेट्रोल के पैसे खाए जाते हैं, उसकी जो टीपर की 1 महीने का जो वेतन है वो खाया जाता है, उसके ड्राइवर का जो 1 माह का वेतन है वो खाया जाता है। तो कागजों में सब कुछ है, लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। अगर कोई काम करता तो मेरा सफाई कर्मचारी करता है, कोई टीपर पीपर, कोई जेसीबी, और कोई प्राइवेट कर्मचारी कोई काम नहीं करता। हमारे सरकारी कर्मचारी करते हैं, और एक कर्मचारी का काम नहीं करते, वो 7 कर्मचारी का काम करते हैं। इस बार भुगतना पड़ेगा ये तमाम वाल्मीकि समाज। आज इतना आक्रोश में है, आने वाले पार्षद के चुनाव में बताएगा कि आपकी जो 4 इंजन की सरकार है, इसको 2 इंजन की सरकार में तब्दील करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे भैया, आप भी यहाँ पर हैं, और ये जो धरना है, ये क्या लगता है कि यहाँ पर मेयर साहब को अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि सामने ही बैठे हैं, निकल के भी जाएंगे यहाँ से, समय भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं क्यों कानों पे जू नहीं रेंगती है? क्योंकि एमटीएस कर्मचारियों की बड़े लंबे समय तक लड़ाई चल रही है। देखो, हमारी तमाम कोर कमेटी यहाँ धरने पे है,
और ये धरना सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, जो 20-20 साल से सफाई कर्मचारी जो सरकार जो बैठी है 20-20 साल से जो पक्का नहीं कर रही, उनके लिए ये धरना दिया गया। सबसे पहले तो बात ये है। दूसरा, रहे अधिकारी के बीच में जो अधिकारी बैठे हुए सरकार के बैठे हैं, कमिश्नर बैठा है वो सरकार का बैठा है, ठीक है, महापौर बैठा है वो सरकार का बैठा है, बीजेपी सरकार का, मैं खुल के बोल रहा हूं। और ये जो हमारी कोर कमेटी ने धरना दिया है, हम यहां से बिल्कुल नहीं उठाएंगे जब तक हमारे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे। क्या फिर से कोई आश्वासन दे दिया तब क्या आती है भैया चीजें, ये भी बड़ा सवाल आ जाता है। मैडम क्या कहेंगे इस पर? फिर से कोई ऐसा आश्वासन मिल जाता है जिसमें आपके लिए कह दिया जाए कि कर दिया जाएगा, लेकिन होता नहीं है क्योंकि सालों की लड़ाई है, 30-30 साल से लोग बैठे। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी सूद है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, जिसमें 85 संगठन सम्मिलित हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं आदरणीय दिगान साहब के नेतृत्व में। मैं एज ए महिला अध्यक्ष मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ कोर कमेटी में। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आश्वासन और मिनट्स कॉपी लेते हमें भी ना हमारी एक एज हो गई है। मेरा कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा है। पहले इनके पास ये होता था कि कभी निगम में केजरीवाल है, कभी दिल्ली सरकार में केजरीवाल है, हमारी सरकार नहीं है, ऊपर से हमें फंड नहीं मिलता, नीचे से हमारे पास फंड नहीं आता। इनके पास 1001 बहाने होते थे। तो ये बहानों की सरकार यहाँ नहीं चलेगी। मैं इस चीज़ को क्लियरली बोलूँगी कि मैंने जब केजरीवाल सरकार के टाइम पे भी एक चीज़ कही थी कि एमसीडी का कर दिया बुरा हाल, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। और मैं अब की बार भी ये कहूँगी कि ठेकेदारी प्रथा या हमारे समाज के खिलाफ किसी ने भी कुछ भी गलत करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो अब की बार हम रीढ़ की हड्डी तोड़ने का इनका काम करेंगे अगर इन्होंने हमें छेड़ा तो। क्योंकि जब इनके पास सब कुछ होते हुए किसी से प्रिम्बल नहीं लगाना, हाउस में पास नहीं कराना, ऊपर से नीचे तक एक सरकार है, किसी से कोई रेजुलेशन पास नहीं करना, कोई पार्टीवाद यहाँ पर नहीं है। तो मैं इसको कहूँगी कहीं ना कहीं ये टोटल जातिवाद है, ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज पर कुठाराघात है। तो अब हम आश्वासन लेकर या मिनट्स कॉपी लेकर हम नहीं उठेंगे। हमें चाहिए कि रेजुलेशन पास कराकर हमें ऑर्डर कॉपी दे और हमारे 100-150 कर्मचारियों से ऑन लिस्टेड पक्का करके मंच पर आकर हमसे बात करें। नहीं तो ये अनिश्चितकाल धरना, उसके बाद आफ्टर 15 डेज 15 दिन बाद काम बंद हड़ताल, और उसके साथ साथ बीच में भूख हड़ताल भी चलेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहूँगी कि मैं पिंकी सूद दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के माध्यम से आज ये आह्वान करती हूँ कि अगर हमारी मांग डिमांड नहीं मानी गई तो मैं सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर अपना सरमुंडन कराऊंगी। इन अधिकारियों की सोच लो, मैं एक शोक सभा की तरह काम करूंगी। क्या बहुत बड़ा यहाँ पर अब सरकार को चेता दिया है। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने एक ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसे ही कानों पर जूं नहीं रेंगती है तो अब वो आंदोलन होगा जो दिल्ली ने आज तक नहीं देखा है। इन्हीं गेट पर जहाँ पर मेयर बैठते हैं, इसी गेट पर जहाँ स्टैंडर्ड कमेटी की चेयरमैन बैठती हैं, इसी गेट पर मुंडन करवा दिया जाएगा। महिला ने ये बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। महिला के लिए उसके केस सबसे बड़ी चीज़ होते हैं और इनका ये ऐलान ये ज़रूर अब सरकार को चेताने का काम करेगा। आपकी क्या इस पर राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।